यूजीसी आखिर है क्या, इसे लेकर देश भर में बवाल क्यों मचा हुआ है। आपको बता दें कि देश में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी लागू की और उसी के तहत यूजीसी ने कई नए नियम और दिशा निर्देश जारी किए। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रेड्स कमीशन एक सरकारी संस्था है जो ये तय करती है कि देश के कॉलेज और विश्वविद्यालय कैसे चलेंगे, पढ़ाई का स्तर क्या होगा, शिक्षक कैसे नियुक्त होंगे और छात्रों के लिए क्या नए नियम होंगे। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से शिक्षा आधुनिक बनेगी, रिसर्च बढ़ेगी और भारत की शिक्षा व्यवस्था दुनिया के स्तर पर पहुंचेगी। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इन नियमों को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध और नाराजगी देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां हाल ही में यूजीसी और नई शिक्षा नीति को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। यहाँ बीजेपी से जुड़े एक किसान नेता ने विरोध जताते हुए कहा कि नए नियम गरीब किसान और ग्रामीण छात्रों के खिलाफ है। उनका कहना है कि गांव और छोटे शहरों के कॉलेजों के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो नए नियमों को पूरा कर सके। इससे वहां पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इस विरोध के दौरान तख्तियां दिखाई गई, नारे लगाए गए और सरकार के नारे सबका साथ सबका विकास पर सवाल उठाया गया। इसी तरह दिल्ली में भी छात्र संगठन ने नई शिक्षा नीति और यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू जैसे बड़े संस्थानों ने छात्रों का कहना है कि 4 साल की डिग्री, एग्जिट सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम से पढ़ाई महंगी हो जाएगी। गरीब छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होंगे। छात्रों को डर है कि शिक्षा धीरे धीरे अमीरों तक सीमित होती जा रही है। वहीं बिहार और झारखंड से भी इस मुद्दे को लेकर विरोध देखने को मिला। यहाँ के छात्र संगठनों और शिक्षक संगठनों का कहना है कि पहले से ही सरकारी कॉलेजों की हालत खराब है, ना तो पर्याप्त शिक्षक है, ना ही सही इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में यूजीसी के नए नियम लागू करना छोटे कॉलेजों के लिए बहुत मुश्किल होगा। उनका आरोप है कि सरकार बिना जमीनी तैयारी के बड़े फैसले ले रही है। वहीं राजस्थान में भी शिक्षा नीति को लेकर बहस तेज हुई है, जहां जयपुर, अजमेर और जोधपुर जैसे शहरों में छात्रों और शिक्षकों ने यह सवाल उठाया है कि जब गांवों में कॉलेज में इंटरनेट, लाइब्रेरी और लैब तक ठीक से नहीं है तो डिजिटल और मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई कैसे होगी। लोगों का कहना है कि नीति कागजों में अच्छी लगती है लेकिन जमीन पर अमल मुश्किल है। वहीं महाराष्ट्र में शिक्षा संगठन ने यूजीसी के नियमों को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि नए नियमों से शिक्षकों पर काम का बोझ बढ़ेगा लेकिन सुविधा नहीं मिलेगी, साथ ही अस्थायी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा बढ़ सकता है। इसी वजह से कई जगह ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब अगर सरकार के पक्ष की बात करें तो सरकार और बीजेपी का कहना है कि यूजीसी और नई शिक्षा नीति का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। सरकार का तर्क है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी जरूरी है, छात्रों को स्किल आधारित और आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। भारत को ज्ञान की वैश्विक शक्ति बनाना एक लक्ष्य है। वही सरकार समर्थक ये भी कहते हैं कि विरोध करने वाले लोग दबाव का और डर बना रहे हैं और कुछ लोग जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि ये दबाव और बवाल के खिलाफ नहीं है, बल्कि ऐसे बदलाव नहीं चाहते जो गरीब, ग्रामीण और कमजोर वर्ग के छात्रों को पीछे ढकेल दे। उनका आरोप है कि अगर नियम सभी को समान अवसर नहीं देते हैं तो यही संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ हो सकता है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर लगातार बहस चल रही है। वीडियो पोस्ट और बहसों में इस मामले को लेकर देश में चर्चा विषय बना हुआ है। विपक्षी दल इसे सरकार की नीतियों की नाकामी बता रही है, जबकि सरकार इसे सुधार की प्रक्रिया। कुल मिलाकर यूजीसी और शिक्षा नई नीति को लेकर ये साफ हो गया है कि ये सिर्फ एक राज्य या एक शहर का मुद्दा नहीं है। रायबरेली से लेकर दिल्ली, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तक इसको लेकर असंतोष दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में ये मुद्दा और बड़ा राजनीतिक और सामाजिक रूप ले सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन चिंताओं को सुनकर नीति में बदलाव करती है या विरोध और तेज हो जाता है। सवाल है कि यूजीसी का नियम है, उसका विरोध बहुत तेज हो रहा है। नहीं, कोई विरोध नहीं हो रहा है। वही लोग जो भेदभाव करते थे उनको परेशानी हो रही कि वो भेदभाव नहीं कर पाएंगे। कब तक बहुजन समाज अपने पढ़े लिखे नौजवानों की बलि देता रहेगा, वो जातिवाद की बलि चढ़ती रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने रोहित को खोया, पायल तडवी को खोया, कब तक? ये तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था, देर से हुआ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी दबाव में सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की तो हम आगे किसी रोहित वेमुला की जान ना जाए, पायल तडवी की, तो हम 85% कमजोर वर्ग के लोग, SC ST BC के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम किसी कीमत पे अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटर में पढ़ने नहीं देंगे। ये बात मैं सरकार को बताना चाहता हूं। अब इस देश में द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा, ये बहुत दिन तक चलता रहा। अभी तो इतने कानून बने हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ होती है। जब आपको अपराधी नहीं कर रहे तो कैसे आपके खिलाफ हो जाएगा? आप किसी पे अपमानजनक टिप्पणी मत करो। एक तरफ आप अपमानजनक टिप्पणी करोगे, ऊपर से आप ये भी सोचते हो किसी को मानसिक प्रताड़ना, तो आप पे कार्रवाई ना हो। ऐसा कैसे सोच रहे हो आप लोग?
ये गलत है। इसलिए जो इसका विरोध कर रहा, मैं ये कमेटी सिर्फ दलितों की कमेटी ने नहीं वो किया, उसमें तमाम लोग थे, तमाम जिम्मेदार नेता थे जिन्होंने बनाए। जिसकी कमेटी थी एक विस्तृत कमेटी थी, सब लोगों ने सोच समझ के कानून बनाए। तो स्पष्ट है इसका विरोध का मतलब है कि वो संविधान में आस्था रखते हैं और समतामूलक समाज के विचार में भी आस्था रखते हैं। वो आज भी इन वर्गों के बच्चों का उत्पीड़न करना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। यूपी में शंकराचार्य को लेकर साधु संतों ने मोर्चा खोल लिया है, तमाम विरोध भी हो रहा है, शंकराचार्य का भी विरोध हो रहा है कई जगह पर। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं, मैं संविधानवादी व्यक्ति हूं। संविधान में आर्टिकल 25-26 धार्मिक आयत देता है, और क्योंकि शंकराचार्य जी हमेशा कई बार उनके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भी इस तरह की बात कही गई, कई बार जो है उनके वो, क्योंकि वो मनुस्मृति को मानते हैं, वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, हम लोग इनसे परे हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं, हम संविधानवादी लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं। हम लोग वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते कि कोई जन्म से जो है ऊंचा और कोई जन्म से नीचा हो सकता। कर्म के आधार पर तो हो सकता है, जैसे कर्म आदमी करेगा, लेकिन फिर भी लाख असहमति के बाद भी संविधानवादी होने के नाते, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिनको लगता है मैंने सिर्फ एक जाति के लिए काम किया, वो एक बार संविधान को पढ़े तो उनको एहसास होगा कि मैंने हर व्यक्ति को आजादी और बराबर की हिस्सेदारी के अवसर दिए संविधान। उसी आधार पे महापुरुषों को मानने वाले मानवतावादी विचार के आधार पे जो वहां हुआ प्रयागराज में, मैं उसको गलत मानता हूं। इसलिए मैंने स्पष्ट कहा कि सरकार ने गलत किया, सरकार को माफी मांगनी चाहिए। जो 27 पे क्या करना चाहिए, क्या प्लान निकाला, क्या कहीं से गठबंधन की संभावना? जिस तरह से न्यायपालिका को दबाने का काम सरकार कर रही है, लोगों के मन में आक्रोश। संभल में क्या हुआ, एक जज जिसने निर्दयता से निष्पक्ष होके ऑर्डर किया, सरकार के एकाधिकार को चुनौती दी, उसका रातों रात ट्रांसफर हो गया। तो पूरे उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्गों के लोगों में चिंता है, और अब तक उन्होंने बहुत सारे दलों पर भरोसा किया। 27 में, उसमें 24 में भी किया, 22 में भी किया, 19 में भी किया। अब धीरे धीरे उनका भरोसा और लोगों से कम हो रहा है। अब वो उनका भरोसा आजाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। आज आपने देखा किस तरह का जन सैलाब आया, वो भी तब जब स्थान 2 दिन पहले बदल दिया गया और कोशिश की गई कि रैली को किस तरह कमजोर कर दिया जाए। लेकिन फिर भी लोगों के प्यार का, मैं आगरा, अलीगढ़, तमाम जो जिले हैं इस तीनों मंडलों के, मैं उन सबका एक एक कार्यकर्ता का, नेताओं का धन्यवाद देता हूं। और जो बहुसंख्यक बड़े पैमाने पर लोग वहां पहुंचे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया, हमारा मनोबल बढ़ाया। हम उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम उनके आंसू पूछेंगे, उनको ताकत देंगे। और जो हमारी पॉलिसियां हैं राजकाज के बाद, एजुकेशन पॉलिसी जिसमें गरीब का बच्चा भी अच्छी पढ़ाई कर सके, हेल्थ पॉलिसी की सबका अच्छा इलाज हो सके, बढ़िया कानून व्यवस्था और रोजगार, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों की आमदनी बढ़े और महंगाई पे डंडा चले और भ्रष्टाचार खत्म हो, हम उस पर काम करते रहेंगे। और उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद इस बार आजाद समाज पार्टी के साथ रहेगा। आजाद समाज पार्टी के बढ़ते प्रभाव से सरकार इतनी घबराई है कि हो सकता है पंचायत चुनाव, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों का वोट ज्यादा है, तो हो सकता है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाए, क्योंकि सरकार को अपनी असली जो जन समर्थन के कितना साथ है, कितना खिलाफ, इसका एहसास होता है पंचायत चुनाव में। डरी हुई सरकार पीछे 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 भाग रही है। ये आजाद समाज पार्टी के बढ़ते प्रभाव की देन है।